अब मैं आवाज दूंगा मंच पर विराजमान श्रीमती लक्ष्मी जी महावर ममत्व स्वरूप उद्बोधन देंगे, जो कि हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक ममत्व स्वरूप उद्बोधन लक्ष्मी जी महावर। हेलो। जय श्री राम। विराट हिंदू सम्मेलन में जिसका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है, पूजनीय नीति अम्बा माता जी, अध्यक्ष श्री आशीष जैन साहब जी, भाइयों एवं बहनों और मंच पर सभी विराजमान। कुटुंब प्रबोधन में महिलाओं की भूमिका। कुटुंब प्रबोधन में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वह चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, विज्ञान तथा रक्षा क्षेत्र, भारत के सभी मान में अपना परचम बड़े ही सम्मान से लहरा रही हैं। हम महिलाओं को कुटुंब प्रबोधन में अपने परिवार से शुरू करके संपूर्ण समाज पूरे परिवर्तन करना है। हम सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 6 बातों को अपने परिवार में स्थापित करें, भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करना है। पहला है मंगल भजन। संध्या वंदन आरती में पूरा परिवार एक साथ रहे। दूसरा है मंगल भोजन। कम से कम शाम का भोजन पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन मंत्र बोलकर भोजन साथ में करें। तीसरा है भाषा। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा में परिवार में बात करें। मंगल वेशभूषा। मंगल वेशभूषा, हमारी वेशभूषा मंदिर, धार्मिक त्योहारों एवं कोई विशेष दिन के समय भारतीय वेशभूषा हो। मंगल भवन, हमारे घर के बाहर सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह अंकित हो, जैसे कि ओम, स्वास्तिक, गणेश जी की मूर्ति या ध्वजा, पताका आदि। ब्राह्मण, वर्ष में एक बार सह परिवार धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। स्वामी तुलसीदास जी ने भी कुटुंब प्रबोधन के 4 बातें बताई हैं। पहला है मंगल प्रभात। मंगल प्रभात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा मंगल भोजन, सात्विक भोजन करना, मंत्र बोलकर भोजन करना। मंगल भजन, संध्या आरती में पूरा परिवार एक साथ करे। मंगल सहन, सोने से पूर्व धार्मिक साहित्य पढ़ना, बच्चों को दोहे, श्लोक, देशभक्तों को, महापुरुष एवं वीरांगनियों की प्रेरक जीवनियाँ सुनाने, जिससे भावी पीढ़ी में वैसे ही संस्कारों आए। हम अपने कुटुंब परिवार भूमिका भक्ति में, शक्ति में, आनंद में बनाएं। हमारा परिवार तनाव मुक्त, दवा मुक्त बनाएं। इसके लिए परिवार में कम से कम सप्ताह में एक बार एक साथ बैठकर बिना टीका टिप्पणी के मंगल संवाद होनी चाहिए। परिवार में कार्य के संबंधित हित में कोई बातें होनी चाहिए। भावनात्मक सद्भावना नहीं होता, इसे भावना संवाद होना चाहिए। परिवार में बच्चों का जन्मदिन केक काट कर नहीं, मोमबत्ती बुझाकर नहीं, दीपक जलाकर होना चाहिए। तारीख से नहीं, तिथि से होना चाहिए। बच्चों का लेने का भाव जागृत नहीं, देने का भाव जागरण होना चाहिए। जन्मदिन पर सुबह बच्चों को मंगल भेष पहनाकर मंदिर ले जाए, गौशाला ले जाकर चारा खिलाए।
सेवा बस्ती में जाकर उससे उपहार दिलवाए, शाम की आरती के समय उससे दीपक जलाए, संभव हो सके तो घर में किसी भी धार्मिक प्रकार का धार्मिक आयोजन करवाए, जैसे कि सुंदरकांड, दीप यज्ञ, हवन, पूजा आदि भजन संध्या। इससे बच्चों में भारतीय संस्कृति का अच्छे संस्कारों का विकास होगा और बड़ों की प्रति श्रद्धा भाव भी बढ़ेगा। अंत में कुटुंब प्रबोधन की 4 पंक्तियां हम एक साथ दोहराएंगे। सुख में हो परिवार सभी के, सभी बोलेंगे एक साथ। सुख में हो परिवार सभी के, मंगल में परिवार। सुख में हो परिवार सभी के, मंगल में परिवार। परम पिता श्री परमेश्वर की बरसे कृपा अपार, बरसे कृपा अपार। सुख में हो परिवार सभी के, मंगल में परिवार। परम पिता श्री परमेश्वर की बरसे कृपा अपार। सुख में हो परिवार सभी का, मंगल में परिवार, मंगल में परिवार। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम। वंदे मातरम।